Looks for some options, a long distance attempt. Poachers available on both sides. So realizing that Rajasthan are committing so many bodies, ITBP are adapting quickly to some long distance attempts. And a couple of poachers, both the right wing and the left wing there as poachers. And there we have yet another goal. Goal number 15 this time around for ITBP. Let's watch this again on the slow-mo cam. The attempt from a distance and just tapped in, guided beautifully off that left wing. नंबर 7 लकदान अंगचौक का वो गोल था और जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है विपिन की लिटरली टॉइंग विद द ऑपोजिशन, अपनी मर्जी से एट विल गोल कर रही है आईटीबीपी और राजस्थान शून्य पर टिका हुआ है। खाता खोलने का अवसर, जैसा मैंने आपसे कुछ क्षण पहले प्रश्न किया था कि क्या राजस्थान को वो अवसर मिलेगा कि यहां पे अपना खाता भी खोल सके। हर बीतते क्षण के साथ जब मैं और वीरेन कौशिक कमेंट्री बॉक्स में इस मैच का आगाज किए थे तो हम पहले पीरियड को मैथ के पीरियड के साथ तुलना कर रहे थे कि कितना मुश्किल होगा, कि अमूमन खेल का पता नहीं चलता कि पहले 15 मिनट कब बीत गए, लेकिन वो पहले पीरियड 15 मिनट राजस्थान के लिए इतने भारी थे कि हर बीतते सेकंड के साथ उनके ऊपर गोल का खतरा मंडरा रहा था और ऐसा ही इस पूरे मैच में रहा। एक बार बहुत देर बाद हमें राजस्थान का आक्रमण देखने को मिला। विकास लखन, जैसा विपिन जिक्र कर रहे थे कि एकमात्र खिलाड़ी नंबर 10 जर्सी राजस्थान के जिन्होंने कुछ उम्मीदें जगाई हैं राजस्थान के लिए समय समय पर, लेकिन उतना सहयोग विकास लखन को नहीं मिल पाया है। 8 मिनट अभी भी बचे इस खेल में, लेकिन पक का पोजीशन आईटीबीपी छोड़े तो राजस्थान कुछ करे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आइस हॉकी के ये पहले दिन के ये मुकाबले, आज दिन का तीसरा मुकाबला है और मेंस का ये दूसरा मैच। लिटरली एक डिफेंडिंग चैंपियन पहले अपना मैच खेले थे आर्मी और अब ये रनर्स अप के सामने ऐसा मुश्किल परिस्थितियां। नमन गोसाई के लिए पूरी तरह से मार्क किया हुआ है, केवल एक खिलाड़ी वहां पे उनका साथ देने के लिए है। नंबर 6 के रूप में मौजूद है आदित्य अग्रवाल, नमन गोसाई के सामने थे एक डिफेंडर के तौर पे राजस्थान के लिए और मुश्किल की घड़ियां राजस्थान के लिए। नमन गोसाई ने राहत की सांस ली होगी कि ये आक्रमण कम से कम गोल में तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन पक पोजीशन उसके लिए लगातार स्टील करने का प्रयास करते हुए राजस्थान, लेकिन असफलता यूं मानो उनका साथ नहीं छोड़ रही है। गेंद उस पक को पोजेस कर पाने में भी कामयाब नहीं हुई है, गोल तो दूर की बात रहा। जैसा मैंने कहा कि एट विल, इच्छा अनुसार आईटीबीपी गोल कर रही है, जब चाहे आक्रमण बना रही है और समन्वय, चाहे वो जाकिर हुसैन हो, चाहे वो थिनलेस ज्ञानथल हो या नोआंग जोंगपू हो जिन्होंने 10वां गोल करके एक सॉलिड बढ़त के साथ आईटीबीपी को इस मैच में पोजीशन किया था, या सैरिंग आंगडो हो, ताशी नगमैल जिन्होंने 11वां गोल किया था। सभी खिलाड़ियों का आपसी तालमेल और पासिंग क्वालिटी जिसे कहते हैं बिल्कुल क्लिनिकल है। Definitely a much superior side ITBP, and we've seen that time and time again in their offense. And whenever there are too many bodies in front of them, they have the presence of mind to minus the puck as well. Here they are, goal mouth action, one-on-one against the keeper virtually, and off the second attempt we have yet another goal. 16 is the tally for the Titans from ITBP. Watch that finish, number 23. It looks like it's Ugran Dorli. Gets that second, is present, aware of that situation, and taps it with a reverse flick. 16-0. The ITBP dominance continues. It's yet another story. Vikas Lakhan stripped of that puck. There we go, the play once again just in that offensive zone for ITBP. That's where the team wants to keep it too. Could have been an offside, close call. Here's an opportunity for Vikas. How much of the puck can he possess? With some tough defense there against the rink edge.
And ITBP come through once again. It's a 2-on-2 as the wingers look out for the center, weaving their way into the ice in the offensive zone. Here's an opportunity for a center. Timely intervention. Looking for that pass. He'll need to be careful of that offside. That's the whistle. As I said, had to be careful about that offside. Makes that mistake. And I mean, these kind of elementary errors tells you the difference in pedigree between these two sides as well. So yet another face-off. This time close to the neutral zone. One-on-one against the keeper. The keeper steps out. The defense helps out. And the danger is averted. ITBP take their time, switching flanks from the left to the right. It's right wing action this time round. Here come Rajasthan. 2-on-2, but stripped of that puck. Flying into the offensive zone. He has an opportunity to center. Inadvertent offside there. Didn't realize that he hadn't gone back past that center line. It's one of those tricky rules when it comes to ice hockey. There's a couple of offside calls, one for Rajasthan, one for ITBP. Here with some opportunity, they have two players in the center as well. If there was ever a time to center, it was then. At the other end, ITBP floating on this ice. Taking their time, showing their maturity, showing their class. Rajasthan looking to build from the back now. Is that a miss pass? Yes, ITBP recover. Taking the puck back all the way to their D. Just before the defensive line, sending it away. Just play breaking down for both these sides in period number 3. Fatigue also an important factor. And the fact that it's not your second line or first line offense, it's your third line offense that's in action. And thus the scoring not at the same level as what we're used to seeing. But there's some change on the floor for ITBP. So perhaps we will see a different wind in the last couple of minutes. ऑल्सो एक बात और रोचक भी है कि 2.5 मिनट का खेल बचा है. पिछले इस पीरियड की अगर बात करते हैं तो 13 मिनट हो चुके हैं. अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, आईटीबीपी ने थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन भी कर लिया, या यूं कहिए कि राजस्थान ने अपने डिफेंस को थोड़ा सा अप किया है. पहले पीरियड में जहां 6 हुए थे, दूसरे पीरियड में 7 हुए, तो इस पीरियड में अब तक केवल 3 गोल किए हैं आईटीबीपी ने. जो उनकी छवि और जो उनकी स्थिति है टीम के तौर पे, वो काफी अलग है. अच्छा, एक बार खतरे को इवेड किया राजस्थान. अटैक में काफी देर बाद अजय डांगी पक को लेके आगे बढ़े थे, लेकिन दो प्लेयर मार किए आईटीबीपी की. ये एक श्रेष्ठतम रणनीति का जो प्रदर्शन यहां पे आईटीबीपी ने किया है विपिन, ये दिखाता है कि आक्रमण तो आक्रमण, डिफेंस में भी वो टीम पूरी तरह से मुस्तैद है. ऐसा नहीं है कि वहां पे उनके गोलकीपर को चैलेंज नहीं किया गया है, लेकिन डिफेंस लाइन आईटीबीपी का इतना मुस्तैद रहा है कि वो अंत तक फिनिश नहीं कर पाई है. राजस्थान पक पोजीशन के लिए डेस्परेट प्रयास करते हुए, फिलहाल हाथ में जरूर आई है पक यहां पे राजस्थान के लिए, लेकिन कोई समस्या नहीं आईटीबीपी के लिए. कितनी आसानी से उस गेंद को, उस पक को स्टील किया. स्टेंजिन ग्यात्सो नंबर 17 जर्सी के वो खिलाड़ी आईटीबीपी के लिए, मान लो एक बच्चे के हाथ से उस पक को लेके गए थे. क्या क्लिनिकल पास था वहां पे, लेफ्ट टू राइट फ्लैंक के लिए अपने खिलाड़ी पर मौजूद थे. हालांकि नमन गोसाई डिफ्लेक्ट किया उस गेंद को, उस प्रहार को डिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिकवर किया. रिकवर करने के बाद आईटीबीपी फिर से एक नया आक्रमण बनाते हुए, खतरे की घंटी राजस्थान के लिए लगातार बनी हुई है. यहां पे नंबर 4 की जर्सी स्टेंजिन मैकजोर, चौथा गोल किया था, 13वां गोल किया था मैकजोर ने. नंबर 4 की जर्सी. एक और अच्छा पास डिफेंडर ने मार किया हुआ है, थोड़ा बॉडी पुश किया, आक्रामकता, और एनडीए स्टेडियम यहां पे दर्शक यहां पे चीयर अप करते हुए
अच्छी सपोर्ट मौजूद है यहाँ पे। और एक और बॉडी टैकल मेकजूर को, जिन खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं आईटीबीपी के, स्टेंजिन मैकजूर, जानते हैं कि उनकी भूमिका आईटीबीपी के लिए अहम है और उनको पूरी तरह से मार करने के बाद राजस्थान शायद कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए, लेकिन वो नहीं जानते कि यूरेगिन डोरजे, नवांग जांगपो, ताशी स्टेरिंग, एक से एक बड़े खिलाड़ी मौजूद है। तो 16